आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। IRGC के खत्म अल अनबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी की जानिब से कहा गया कि ईरान पर हमला करने वालों की टांगें काट दी जाएंगी और सख्त जवाब दिया जाएगा। इसके दरमियान डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम समेटने पर गौर कर रहे, जबकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल मजबूत करने के लिए नए कवायद मंजूर कर लिए। इस्राएली पार्लियामेंट ने एक तफरीकी कानून मंजूर किया जो कि सिर्फ फलस्तीनियों को निशाना बनाता है और उन पर मौत की सजा लगाने का जरिया है, जिसे फलस्तीनी इंतजामिया ने पहले ही वॉर क्राइम करार दिया। 120 सीटों वाली नेसेट ने यह कानून पीर के रोज ही मंजूर किया, जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स को यह इख्तियार दिया गया है कि वो उन फलस्तीनियों को जो कि इस्राएली सेटलर्स या फिर सोल्जर के कत्ल में मुलजिम समझे जाएंगे, उन्हें मौत की सजा दे सकते हैं। ये कानून सिर्फ वेस्ट बैंक में रहने वाले फलस्तीनी पर लागू होगा जो कि इस्राएली पासपोर्ट नहीं रखते और जूइश सेटलर्स पर लागू नहीं होगा। वहीं कानून के खिलाफ 48 वोट दिए गए और 62 ने हाँ में वोट दिया है, जिसमें कि वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू भी शामिल रहे। फलस्तीनी इंतजामिया ने इसे वॉर क्राइम करार देते हुए फोर्थ जिनेविया कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करार दिया। इस्राएली ह्यूमन राइट्स ग्रुप बेट्सलेम की जानिब से भी कहा गया है कि मिलिट्री कोर्ट्स में कन्वेंशन 96% है। अक्सर कन्फेशंस टॉर्चर से हासिल किए गए हैं। वहीं अदामीर के मुताबिक ही 9500 डिटेन फलस्तीनी में से 1/3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन में है। वहीं इस्राएली सिविल राइट ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है और कानून को डिस्क्रिमिनेटरी करार दिया। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बागिर गालिबाफ की जानिब से अमेरिका को सख्त पैगाम देते हुए कहा गया कि ईरान पर मजीद हमला करना बड़ी गलती होगी और वो हर जारी हद का कई गुना जवाब देगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के अवाम अपने रहबर की क़ियादत में अपना दिफा करेंगे, जबकि अमेरिका की बढ़ती फौजी मौजूदगी पर भी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने धमकी दी है कि जरूरत पड़ी तो अमेरिकन बेसिस को भी निशाना बनाया जा सकता है। जबकि व्हाइट हाउस के तर्जुमान कैरोलिन लेविट की जानिब से कहा गया है कि अगर ईरान ने अपने वादों पर अमल ना किया तो उसे फौजी नताइज का सामना करना पड़ेगा। दुनिया भर में हीलियम सप्लाई पर दबाव बढ़ता जा रहा क्योंकि कतर के प्लांट बंद होने से तकरीबन 1/3 हिस्सा सप्लाई का मुतासिर हुआ। इंडस्ट्री माहिर फिल कॉर्नब्लथ के मुताबिक ही कंपनीज ने सप्लाई को कंट्रोल करते हुए अहम सेक्टर जैसे कि MRI, सेमीकंडक्टर और एरोस्पेस को भी तरजीह दे दी है, जबकि गैर जरूरी इस्तेमाल पर कटौती की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी पूरी कमी नहीं, लेकिन इब्तदाई शॉर्टेज शुरू हो चुकी है और कीमतों में तेजी से इजाफा देखा जा रहा। जम्मू कश्मीर असेंबली में सिक्योरिटी कवर वापस लाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अरकान ने सख्त एहतजाज किया और इसे रहनुमाओं की जिंदगी के लिए खतरा करार दिया। कांग्रेस के MLA निजामुद्दीन भट्ट ने कहा कि यह फैसला बिना इत्तला के लिया गया और सिक्योरिटी देना रियासत की जिम्मेदारी है, एहसान नहीं। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरन सिक्योरिटी बहाल की जाए, जबकि स्पीकर ने कहा कि यह मसला वजारत दाखिला के दायरे में आता है। जम्मू कश्मीर असेंबली में सिक्योरिटी के मसले पर बहस के दौरान पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह और हंदवारा से MLA सजाद लोन ने दोहरे रवैये और सियासी फायदे के लिए मसले को गलत तौर पर पेश करने पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि PSC और पुलिस वेरिफिकेशन पर असेंबली के इख्तियार से इनकार और सिक्योरिटी पर बहस की इजाजत देना तनाकुज़ है। उनकी जानिब से अपनी मिसाल देते हुए बताया गया कि उनके पास आला सिक्योरिटी है, लेकिन घर पर एक भी गार्ड मौजूद नहीं और पहले लोग खामोश थे, लेकिन अब सियासी फायदे के लिए मसले को उठा रही हैं। मुत्तहिदा मजलिस उलेमा की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA और सबका जज हसनैन मसूदी के शराब की फरोख्त को आमदनी का जरिया करार देने वाले बयान पर सख्त तनकीद की गई। तर्जुमान ने कहा कि ये इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है और मुआशरे पर बुरा असर भी डालता है। साथ ही हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में भी शराब पर पाबंदी पर भी और स्मगलिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने असेंबली में बताया कि कश्मीर हिमालय के कम से कम 5 ग्लेशियल लेक्स GLOF के लिए बहुत ज्यादा खतरा है। हालांकि अभी फौरन खतरा नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की स्टडी के मुताबिक 155 झीलों का जायजा लिया गया, जिसमें कि ब्रह्मसार, चिरसार, नुंदकोल, गंगाबल और भागसार ज्यादा खतरनाक करार दिए गए, जबकि किसी भी हादसे की सूरत में 2700 से ज्यादा इमारतें, 15 ब्रिजेस और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर हो सकते हैं। यूनियन टेरिटरी लद्दाख की इंतजामिया ने पब्लिक और सरकारी ट्रांसपोर्ट में तंबाकू, शराब और दूसरी नशावार आशिया के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी आयद कर दी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हुक्म के मुताबिक ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और मुसाफिरों के लिए स्मोकिंग और दूसरे नशों का इस्तेमाल मना होगा, क्योंकि ये रोड सेफ्टी, सेहत और सफाई के लिए भी नुकसानदेह है और ड्राइविंग पर भी बुरा असर डालता है। हंदवारा से MLA और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सजाद लोन की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद करते हुए उसे दोहरा मियार और सियासी रिया का जिम्मेदार ठहराया गया। उन्होंने कहा कि सरकारी मकान और सिक्योरिटी किसी की जायदाद नहीं होती, बल्कि ओहदे और जरूरत के मुताबिक मिलते हैं और अगर मुनासिब सिक्योरिटी दी जाए तो वो फौरन मकान छोड़ देंगे। उन्होंने माजी में सिक्योरिटी के गलत इस्तेमाल और अपने वालिद की तदफीन के दौरान सिक्योरिटी न मिलने का भी जिक्र किया और सियासी मुद्दों को बेजा तौर पर उछालने पर तनकीद की।
बांदीपुरा के गुरेज के तुलेल इलाके में बर्फ का बड़ा तूफान यानी एवलांच आया, लेकिन किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं है। इंतजामिया ने फौरन टीम तैनात कर दी है और आवाम को होशियार रहने की हिदायत दी गई है। जबकि जम्मू कश्मीर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अगले 24 घंटों में 2400 मीटर से ऊपर हल्के खतरे की वार्निंग भी जारी की। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से सिक्योरिटी वापस लेने के फैसलों पर तशवीश जताते हुए कहा गया कि अराकीन की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं हो सकता और इस फैसले का फौरन जायजा लिया जाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सिक्योरिटी सिर्फ थ्रेट परसेप्शन की बुनियाद पर दी जाए और किसी किस्म की लापरवाही जिंदगियों के लिए खतरा बन सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि इलाके की सूरत हाल अभी मुकम्मल तौर पर नॉर्मल नहीं है और सभी अराकीन के लिए बराबरी की बुनियाद पर सिक्योरिटी होनी चाहिए। वहीं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सजाद लोन के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने कहा कि सजाद लोन ने इस मसले को हल्का लिया और सियासी रंग देने की कोशिश की, जबकि ये एक संजीदा मसला है। जम्मू कश्मीर की असेंबली में एमएलए त्राल रफीक नायक की जानिब से अराकीन से कहा गया कि वो सिर्फ सिक्योरिटी पर भरोसा ना करें बल्कि अवाम की खिदमत पर तवज्जो दें और अल्लाह पर भरोसा रखें। उन्होंने कहा कि अराकीन का असल काम लोगों की खिदमत है और उनकी पहचान उनके काम से होगी। नायक ने मिसाल देते हुए कहा कि सिर्फ हिफाजत का इंतजाम काफी नहीं और पुरानी वाकयात जैसे पंजाब के साबका सीएम बेअंत सिंह का सेक्रेटेरिएट में कत्ल ये साबित करता है कि सिक्योरिटी अकेली पूरी हिफाजत नहीं दे सकती। जम्मू कश्मीर में जम्मू और श्रीनगर के लिए मेट्रो लाइट और लाइट मेट्रो प्रोजेक्ट पर गौर जारी है। वज़ीर तालीम सकीना इत्तू की जानिब से जम्मू कश्मीर असेंबली में बताया गया। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू के लिए 23 किलोमीटर का कॉरिडोर और 22 स्टेशनों का मंसूबा तैयार है और दोनों शहरों के प्रोजेक्ट की तफसीली रिपोर्ट हुकूमत हिंद को मंजूरी के लिए भेज दी गई है। जम्मू कश्मीर असेंबली में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से बेरोजगारी पर तशवीश जताते हुए वक्त मुकर्रर भर्ती और शफाफ निजाम का मुतालबा किया गया। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी तकरीबन 32% तक पहुंच चुकी है और सेहत के महकमे में 10,000 से ज्यादा असामियां खाली हैं। उन्होंने पेपर लीक के इल्जामात पर भी सवाल खड़े किए और हुकूमत से फौरन और वाज़ेह इक़दामात का मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर के काबीना वजीर सतीश शर्मा की जानिब से एलपीजी और पेट्रोल की कमी पर एक्शन लेते हुए कई पेट्रोल पंप्स और गैस कंपनीज पर जुर्माने लगाने का ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि 5 से 7 पेट्रोल पंप और 8 से 9 इदारों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर सख्ती जारी है। उन्होंने ये भी अवाम से घबराहट और जखीरा अंदोजी से बचने की अपील की और यकीन दिलाया है कि जल्द ही सप्लाई बेहतर हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए तनवीर सादिक की जानिब से कहा गया कि हिंदुस्तान अपने पुराने ताल्लुकात की बुनियाद पर ईरान तनाज़ा में मुसालिहत का किरदार अदा कर सकता है। उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के बयान की हिमायत की जिसमें उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को फैसला कुन किरदार के लिए मौजू करार दिया था और फौरन जंगबंदी का मुतालबा किया था। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गुलमर्ग में कंस्ट्रक्शन मटेरियल और दूसरी अशिया की नकलो हमल पर सख्त पाबंदी और कवायद जारी किए हैं। हुकाम के मुताबिक टनमर्ग से आगे सिर्फ इजाजत के साथ ही सुबह 8 से शाम 6 बजे तक गाड़ियां चलने दी जाएंगी, जबकि इतवार को मुकम्मल पाबंदी होगी। बगैर इजाजत या फिर गैर मुकर्रर वक्त में ट्रांसपोर्ट पर गाड़ी जब्त और कानूनी कार्रवाई होगी, जबकि कवायद की खिलाफ वर्जी पर ब्लैक लिस्टिंग और सख्त एक्शन का भी ऐलान किया गया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत साल 2026 तक 25,000 खाली असामियां पुर करने के लिए पुरअज़म है और भर्ती का अमल शफाफ और वक्त मुकर्रर होगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि जल्दबाजी से बचना जरूरी है ताकि कानूनी मुश्किलात पैदा ना हो, क्योंकि पहले भी जल्दी में ही तैयार की गई लिस्ट अदालतों में चैलेंज हुई और कई उम्मीदवार अपनी उम्र के हद से बाहर हो गए। उत्तर प्रदेश काडर से साल 2022 के आईएएस ऑफिसर रिंकू सिंह राही ने अपने सर्विस से इस्तीफा दे दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें लंबी मुद्दत तक कोई पोस्टिंग या काम नहीं दिया गया। उन्होंने दावा किया कि उन्हें अटैच्ड पोजीशन में रखा गया जहां सिर्फ सैलरी मिलती थी लेकिन पब्लिक सर्विस का मौका नहीं दिया गया। राही ने इसे एक मॉरल फैसला करार देते हुए कहा कि पैरेलल सिस्टम स्टेट में काम कर रहा है जो कि ईमानदार ऑफिसर्स को अपना काम करने नहीं देता। उनके ये स्टेप शाहजहांपुर में लॉयर्स प्रोटेस्ट के दौरान सिटअप करते वीडियो के वायरल होने के बाद और स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के बाद हुआ। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम समेटने पर गौर करने की बात सामने आई और 4 से 6 हफ्तों में कार्रवाई खत्म करने का इशारा भी दिया गया, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद ही क्यों न रहे। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने बुनियादी मकासद हासिल कर चुका है और अब तवज्जो सफारती हल पर होगी, जबकि बंदिश की वजह से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। इसके बावजूद इलाके में अमेरिकन फौज की तादाद बढ़ रही है, जबकि व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविएट ने कहा है कि टैंकर की गुजारिश सिफारती गुफ्तगू का नतीजा रहेगी। और रूस के वजीर खारजा सरगेई लैवरोव 14 और 15 मई को नई दिल्ली का दौरा करेंगे, जहां वो ब्रिक्स वज़ारे खारजा के इजलास में शिरकत करेंगे और हिंदुस्तान के वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात भी मुतवक्का है। इस दौरे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान सफारती और माशी ताउन को मजीद मजबूत बनाना है। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।